हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इसके इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपने पढ़ा है, स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए, यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है। देखिए ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, आप कहेंगे इट इज़ अ स्क्वायर। आप इसे क्या कहेंगे? क्या है ये? एक स्क्वायर। लेकिन क्या है ये स्क्वायर है हमारा ज्योमेट्री में। और अब हम क्या कर रहे हैं? अलजेब्रा। तो इसमें स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है? अगर मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, देखिए, इफ़ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर देन m इज़ ए स्क्वायर नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है m, और उसे मैं क्या लिख सकती हूँ? n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ये n भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा? m। तो ये m मेरा क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ अ नेचुरल नंबर m, कोई भी एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, और उसे मैं लिख सकती हूँ n के स्क्वायर की फॉर्म में, किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये वाला नंबर मेरा क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर। जैसे स्टूडेंट्स, आप स्क्वायर का मतलब समझिए। पहले तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 5। अगर मैंने इसकी पावर लगा दी 2, ये क्या लगा दी? इसकी पावर 2, तो ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर। यहाँ अलजेब्रा में स्क्वायर का मीनिंग होता है किसी भी एक नेचुरल नंबर की पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? एक नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। 5 5 जा 25। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है? ये 25 हमारा क्या है? 25 हमारा m है। ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ? जिसे मैं n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए, क्या आप 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा 25, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 × 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो क्या हुआ? एक ऐसा नेचुरल नंबर m जिसे मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो वो मेरा क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर। तो यहाँ 25 मेरा क्या हुआ? 25 मेरा होगा स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट, आपको समझ आया स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर की, किसी भी नेचुरल नंबर की मैंने यदि पावर 2 लगाई है, इसका मतलब उस नंबर को उसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो होता है स्क्वायर। और स्क्वायर नंबर क्या होता है? जिस नंबर का स्क्वायर किया, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर किया, और उसका जो हमारा आंसर आया, जैसे मैंने 25 है, 5 का स्क्वायर हमारा क्या आया? 25। तो 25 हमारा क्या होगा? स्क्वायर नंबर। और साथ में इसे और मैं क्या कह सकती हूँ? परफेक्ट स्क्वायर। इसे मैं और क्या कह सकती हूँ? परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि क्या है ये? 25 क्या है हमारा? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 4। तो 4 भी क्या हुआ? मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। इसी तरह 3 का स्क्वायर मेरा क्या हुआ? 9। तो 9 भी मेरा क्या हुआ? एक स्क्वायर नंबर, या इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकती हूँ, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। इसी तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको स्क्वायर समझ आया कि स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके दूसरे उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना, वो तो हमारा होता है स्क्वायर। अब मैं आपको बता रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है या स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, मैंने 1 को क्या किया? 1 को
1 का स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आया 1। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 को क्या करेंगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4। इसी तरह 3 के लिए निकालेंगे 3 3 जा 9। 4 के लिए निकालेंगे 4 4 जा 16। 5 के लिए निकालेंगे 5 5 जा 25। इसी तरह 6 के लिए 6 6 जा 36। 7 के लिए 7 7 जा 49। 8 के लिए 8 8 जा 64। 9 के लिए 9 9 जा 81 और 10 के लिए 10 10 जा 100। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। जब किसी नंबर का स्क्वायर करे और जो नंबर आए वो नंबर हमारा क्या होता है, तो ये सारे नंबर हमारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो देखिए स्टूडेंट, द स्क्वायर नंबर आर एंडिंग विद 0 1 4 5 6 और 9 ओनली। यदि हमारे पास कोई भी एक नंबर गिवन है और उसका एंडिंग पॉइंट यूनिट प्लेस, जैसे हमारा कोई भी एक नंबर है 4 5 6, तो इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ, यूनिट प्लेस हुआ इसका 6। जो इधर ये वाला प्लेस कौन सा होता है यूनिट प्लेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी भी एक नंबर का यूनिट प्लेस 0 1 4 5 6 और 9 ओनली, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा। नन ऑफ द स्क्वायर नंबर इज एंडिंग विद, और यदि 2 3 7 और 9 ये है तो वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ आई कि स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी है। हमारे पास कोई भी कितना ही बड़ा क्यों नंबर क्यों ना हो, जैसे मैंने ये नंबर लिया 5 2 3 4 5, तो देखिए अब मैं आपसे पूछूं तो बताइए क्या ये एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, आप इसका रूल देखेंगे, आप देखेंगे इसका यूनिट प्लेस। तो देखिए अगर इसका यूनिट प्लेस, मैंने क्या क्या रूल बताया था 0 1 4 5, तो देखिए इसका यूनिट प्लेस 5 है तो ये क्या हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर। और यदि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 4 3 7 9 2, तो देखिए अब बताइए क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो बताइए, जैसे अब इसका यूनिट प्लेस देखिए, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2, तो देखिए जो नंबर 2 3 7 और 9 इन पे एंड होता है, मतलब जिसका यूनिट प्लेस, एंडिंग का मतलब हुआ ये यूनिट प्लेस, तो इसका यूनिट प्लेस 2 है तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट आपको समझ आया प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर नंबर की, स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हम यूनिट प्लेस को देख के पता लगा सकते हैं कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं। अभी मैं आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ, उस टेबल से आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये टेबल है, इसमें क्या है, मैंने 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह मैंने यहाँ से 1 से लेके 20 तक के नंबर लिखे हैं। स्क्वायर आपको मैंने बताया कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्क्वायर नंबर निकल आता है। तो देखिए अब मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखिए यहाँ सब में देख लीजिए, जिस भी नंबर, सब नंबर के पीछे ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं हमारे, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और ये भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखिए हर नंबर की लास्ट वाली डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे देखिए मैंने कौन कौन से नंबर बताए थे आपको 0 1 4 5 6 और 9। तो देखिए इस टेबल में हमारे पास सभी की यूनिट प्लेस पे यही नंबर होंगे। देखिए इसमें हमारे पास क्या है 1, इसमें हमारे पास क्या है 4, इसमें हमारे पास क्या है 9, इसमें हमारे पास क्या है 6, इसमें हमारे पास क्या है 5, इसमें हमारे पास फिर से 6, इसमें 9, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 0। तो स्टूडेंट्स देख लिए इसमें हर नंबर के पीछे हमारे पास 0 1 4 5 6 और 9 इस डिजिट में से ही मिलेगा, क्योंकि ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने आपको स्क्वायर निकाल के ही दिखाए हैं। इसी तरह हम 1 से लेके 100 तक अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसकी लास्ट वाली डिजिट हमें यही मिलेगी। तो देखिए 1 4 5 6 और 9 ये नंबर तो हमें लास्ट वाली डिजिट पे मिलेंगे। अब यहाँ मैटर है हमारा 0 का, तो ये क्या कंपलसरी है कि लास्ट में यदि हमारे पास 0 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम 0 का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं कि लास्ट में यदि हमारे पास 0 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं।
अब मैं आपको ज़ीरो का कंसेप्ट समझाती हूँ कि लास्ट में हमारे पास यदि ज़ीरो है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। यदि ये ज़ीरो मेरे पास ओड नंबर में है, यदि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 1 ज़ीरो है, देखिए जैसे मैंने लिखा 40, तो ये ज़ीरो मेरे पास क्या है, ओनली 1 टाइम। जैसे मेरे पास ये है 3 टाइम, तो ये भी क्या है, ओड नंबर, तो इसमें ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यदि ज़ीरो मेरे पास इवन नंबर में है, मेरे पास यहाँ देखिए ये क्या है, 2 ज़ीरो है। इसी तरह 1 0 0, तो ये भी मेरे पास क्या है, 2 ज़ीरो हैं। तो जहाँ मेरे पास इवन नंबर में जो नंबर होगा तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जैसे 100 हमारा क्या होता है, 10 × 10 इज इक्वल टू 100। 400 क्या होता है, 20 × 2 इज इक्वल 2400। तो जहाँ पर हमारी ज़ीरो इवन नंबर में होगी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो हमारी ओड नंबर में होगी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है, जब हम ये क्या क्यों होता है, देखिए आपको पता है कि हम जब किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ज़ीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता क्या है, क्या होता है, ज़ीरो भी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ज़ीरो और ज़ीरो मिलके क्या हो जाती हैं, वो डबल, इसीलिए वो क्या होता है, स्क्वायर। तो हमें पता चला वो हमारा डबल हो जाता है, और इसीलिए जो इवन नंबर में होगा तो वो तो हमारी होगी परफेक्ट स्क्वायर, और ओड नंबर में होगी तो वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है। ये मैं आपको निकालने का तरीका सिखाती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी छोटा नंबर है, जैसे 2 है, मैं आपसे पूछूं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसका नंबर का स्क्वायर निकाल के बता सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4। यदि हमारे पास 6 का स्क्वायर पूछूं तो आप बता सकते हैं 6 × 6 इज इक्वल टू 36। इसी तरह छोटे नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, लेकिन यदि मैं आपसे किसी बड़े नंबर का स्क्वायर पूछूं 49325, और मैं आपसे पूछूं कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इस नंबर का यदि मैं स्क्वायर निकालूं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर होता है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा, 5। तो आपको समझ आया। यदि किसी नंबर के स्क्वायर के हमें ये बताना हो कि उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो उसके लिए हमें उसका यूनिट प्लेस का नंबर है उसका स्क्वायर निकालेंगे, और फिर पता लगाएंगे कि उसका यूनिट प्लेस क्या है। उसका यूनिट प्लेस 5 है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 36926। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए कि इसके स्क्वायर के, अगर मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है। इसका यूनिट प्लेस है 6। फिर मैं उसका स्क्वायर पता लगाऊंगी, उसका स्क्वायर क्या हुआ, 36। फिर मैं उसका यूनिट प्लेस देखूंगी, उसका यूनिट प्लेस है 6, तो इससे क्या हुआ, तो इसका यूनिट प्लेस भी हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो स्टूडेंट आपको यूनिट प्लेस निकालना आ गया कि हम यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। देखिए अब हम करेंगे एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, और ये आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं और एडिंग ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये एक सिंगल डॉट है, ये क्या है, ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब आप इसी को बढ़ा दीजिए, एक सिंगल डॉट से मैंने एक नीचे लिया, एक इधर लिया, तो ये क्या बन गई मेरी ट्रायंगल 1 2 3। 3 डॉट की है, ये 3 भी मेरा क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर। अब इसी को मैं क्या कर देती हूँ, मैं आगे बढ़ा देती हूँ। 1 डॉट मैंने यहाँ ली, 1 यहाँ ली और 1 यहाँ ली, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे भी क्या बनी, ये एक ट्रायंगल, और ये हमारा क्या हुआ, 6 एक ट्रायंगुलर नंबर। इसी तरह इसी को मैं और आगे बढ़ा देती हूँ। ये देखिए इसी को मैंने 1 2 3 4, ये भी मैंने एक डॉट सब में आगे बढ़ा दी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर नंबर है 10। इसी तरह मैं इस डॉट को और आगे बढ़ा देती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। अब मैंने क्या किया, इसमें एक एक डॉट और बढ़ा दी। तो अब इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हमारी क्या है, ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं।
और आगे देखिए, इफ़ वी कंबाइन टू कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर, तो ट्रायंगुलर नंबर तो आपको समझ आ गया। अब कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या है, ये जो मैंने आपको समझाए हैं। कंज्यूकेटिव का मीनिंग आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। कंज्यूकेटिव का मतलब होता है लगातार, जो दो नंबर लगातार आए, तो जो दो ट्रायंगुलर नंबर लगातार आएंगे तो वो क्या होंगे, कंज्यूकेटिव। जैसे 1 और 3 क्या है, कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर। 3 और 6 क्या है, कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर। 6 और 10 क्या है, ये भी कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर। 10 और 15 क्या है, ये भी कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें, कंबाइन मतलब यदि हम इन्हें जोड़ दें तो वी गेट अ स्क्वायर नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर नंबर। तो चलिए करके देखते हैं। हम कोई भी दो कंज्यूकेटिव नंबर लेते हैं 1 एंड 3, तो देखिए अब मैं इन्हें जोड़ती हूँ 1 एंड 3 4, तो हमारा क्या आया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर नंबर है। यस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। इसी तरह 2 कंज्यूकेटिव नंबर 3 और 6 ले लीजिए। 3 + 6 क्या होगा हमारे पास, 9, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर। इसी तरह 6 और 10 ले लीजिए, तो देखिए 6 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 16, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर नंबर। इसी तरह आप 10 और 15 ले लीजिए, तो इसमें भी क्या होगा, 10 + 15 = 25, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हुआ, एक स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, और जब हम कोई भी दो कंज्यूकेटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर नंबर्स के बीच में कैसे नंबर निकालेंगे, कितने नंबर होंगे, हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, इफ़ वी टेक 2 कंज्यूकेटिव नंबर n एंड n + 1, तो इसमें क्या दिया गया है, यदि हमारे पास कोई भी दो कंज्यूकेटिव नंबर है, हमने कोई भी दो कंज्यूकेटिव, मैंने अभी आपको बताया कंज्यूकेटिव क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं, कोई भी दो नंबर हैं, then there will be 2n not perfect square number between their square number। तो उनके बीच में क्या होगा, 2n, काउंटिंग में हमारे पास 2n नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उनके स्क्वायर नंबर के बीच में। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये आपको शायद सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखिए हमारे पास कोई भी दो कंज्यूकेटिव नंबर है n और n + 1, मान लो मैंने n की वैल्यू ले ली 5, मैंने कोई भी एक नंबर 5 ले लिया, तो n + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6, और 2n मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो इसमें क्या दिया गया है, यदि मेरे पास कोई दो कंज्यूकेटिव नंबर हैं तो उनके बीच में 10 हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, उनके स्क्वायर नंबर के बीच में 10। तो देखिए मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब इन दोनों के बीच के नंबर निकालिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही इसमें बताया गया है कि उसमें 10 नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, अगर हमारे पास कोई दो कंज्यूकेटिव नंबर हैं तो उसका जो n है उसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके स्क्वायर के बीच में काउंटिंग में हमारे पास उतने ही स्क्वायर नंबर होंगे। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने n की वैल्यू ले ली 2, और फिर n + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 3, और 2n मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो इनके स्क्वायर के बीच में हमारे पास कितने नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। तो इनके बीच के नंबर हम लिख सकते हैं 5, 6, 7 और 8। तो ये चार नंबर हमारे पास क्या आ गए नॉट परफेक्ट। और ये स्टूडेंट्स हमें अच्छे से पता है कि परफेक्ट कौन से होते हैं और नॉट परफेक्ट कौन से होते हैं। अब आपको पता है, देखिए
2 का स्क्वायर किया हमने 4, 2 के बाद तो हमने लगातार नंबर लिया ही है 3, 3 का स्क्वायर हमारे पास है 9, तो इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आता, तो ये वाले नंबर 5, 6, 7, 8 ये हमारे सारे क्या हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए एडिंग ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे, ओड नंबर्स को ऐड करना। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर इज एन स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं क्या ले लेती हूँ, ओड नंबर ले लेती हूँ। मैंने लिए 1, 3, 5, ये सभी क्या हैं, लगातार ये सभी ओड नंबर हैं। तो देखिए इन सबको ऐड कीजिए, क्या आया 1 और 3 4, 4 एंड 5 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9। और ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ओड नंबर इज एन स्क्वायर। तो ये हमारा होगा एन स्क्वायर। एन क्या है, नंबर्स, ये काउंटिंग में नंबर हमारे पास कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, तो ये हमारे पास 3 है। तो एन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, मतलब एन का स्क्वायर। इसी तरह आप दोबारा देखिए 1 + 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू, अब इन सबको जोड़ के देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो ये देखिए हमारे पास क्या आया 1, 2, 3, 4, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो आपको समझ आई स्टूडेंट्स, एडिंग ओड नंबर में हमें ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, अगर हम फर्स्ट शुरू से हम अगर नेचुरल एन नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग में नंबर होंगे ओड, उनको ऐड करेंगे तो ऐड करके उनका स्क्वायर आएगा। तो अब इसी तरह देखिए जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आया 25, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। इसी तरह आगे देख लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर। मतलब ये रूल हमें क्या बता रहा है कि ये नंबर काउंटिंग में हमारे पास नंबर कितने हैं, ये हम काउंट करेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ये हमारे पास एन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी, ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया कि इस पैटर्न में हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास ओड नंबर जितने हैं तो उनको सम करके हमें उसी का स्क्वायर मिलेगा। अब आगे करते हैं नेक्स्ट देखिए सम ऑफ कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर। तो इस पैटर्न में हमें क्या बता रखा है कि कोई भी दो कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं, एवरी स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ 2 कंज्यूकेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होगा, वो सम होगा 2 कंज्यूकेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर का। जैसे मैं कोई भी एक स्क्वायर नंबर ले लेती हूँ, मैंने कोई भी एक स्क्वायर नंबर लिया 25, 25 क्या है एक स्क्वायर नंबर, तो ये क्या होगा, ये हमारा कोई भी दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सम होगा। तो 25 हमें पता है क्या होता है, 25 होता है 12 प्लस में 13, तो 12 प्लस में 13, तो दो कंज्यूकेटिव नंबर का सम इसका एक स्क्वायर नंबर है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि सम ऑफ कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर क्या है, जिसमें हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर नंबर है वो दो कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर का सम होगा। और वो नेचुरल नंबर टू फाइंड द, इफ़ वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर देन टू फाइंड द 2 कंज्यूकेटिव नंबर वी कैन यूज़ द फॉर्मूला। तो हमें अगर वे दो नेचुरल नंबर निकालने हैं कि वो किस किस नेचुरल नंबर का सम है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूले लगाने होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा n² - 1/2 और दूसरा फॉर्मूला है हमारा n² प्लस में 1/2। तो देखिए अब जैसे मैंने क्या कहा आपको, 25 मेरा कोई भी एक स्क्वायर नंबर है, 25 हमारा क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हुई 5, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँगी 5, 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस 1/2, 24/2 इज इक्वल टू 12। इसी तरह मैं यहाँ n की वैल्यू 5 रखूँगी, 5 स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 25 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि किसी भी दो कोई भी स्क्वायर नंबर है, यदि हमारे पास कोई भी स्क्वायर नंबर है तो वो क्या होगा, वो दो कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर का सम होगा। और उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ ये फॉर्मूले यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कंज्यूकेटिव ओड और इवन नंबर
नेचुरल नंबर। तो हमें इस प्रॉपर्टी इसमें क्या हमें बताया गया है कि कोई भी दो कंज्यूकेटिव, चाहे वो ओड नंबर हो या चाहे वो इवन नंबर हो, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी बताई गई है, इफ़ वी हैव टू कंज्यूकेटिव इवन और ओड नंबर a+1 एंड a-1 देन देयर प्रोडक्ट विल बी a²-1। तो देखिए स्टूडेंट, चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ए की कोई भी दो कंज्यूकेटिव, पहले मैं इवन नंबर लेके दिखाती हूँ आपको। मैंने कोई भी दो इवन नंबर ले लिए 6 एंड 8। ये दोनों क्या है, ये कंज्यूकेटिव इवन नंबर है। मैं 6 और 7 नहीं ले सकती क्योंकि हमें क्या लेने हैं, इवन और कंज्यूकेटिव, तो 6 और 8। तो देखिए अब हमारे पास ये होना चाहिए 8 और ये -1 है तो ये 6। तो इसके लिए हमें ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें यहाँ 7। ए अगर मेरा 7 होगा तो एक नंबर मेरे पास 8 आ जाएगा और एक नंबर मेरे पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ टू कंज्यूकेटिव ओड और इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना है, हमें टू कंज्यूकेटिव या तो ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। तो देखिए, इफ़ वी हैव टू कंज्यूकेटिव इवन और ओड नंबर a+1 एंड a-1 देन देयर प्रोडक्ट विल बी a²-1। तो क्या होगा, अगर मेरे पास कोई भी दो कंज्यूकेटिव इवन नंबर हो चाहे दो कंज्यूकेटिव ओड नंबर हो, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, उनकी प्रोडक्ट होगी a²-1। तो मैं आपको देखिए एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मैंने कोई भी दो कंज्यूकेटिव नंबर लिए 6 एंड 8। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये हमारे कंज्यूकेटिव इवन नंबर है। मैं कोई भी एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे मैं 2 एंड 4 भी ले सकती हूँ, मैं 4 एंड 6 भी ले सकती हूँ। तो मैंने लिए 6 एंड 8। तो देखिए 6 और 8 मेरा कब आएगा, जब मेरी ए की वैल्यू क्या होगी 7। ए की वैल्यू 7 होगी तो ये मेरा 6 आ जाएगा और ये मेरा 8 आ जाएगा। तो क्या होगा, तो इनकी प्रोडक्ट, जो ये दो कंज्यूकेटिव नंबर हैं, तो इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 48। और ये रूल हमें क्या कह रहा है, इनकी प्रोडक्ट होगी a²-1। तो देखिए 7² - 1 इज इक्वल टू 49, -1 इज इक्वल टू 48। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि ये वाली पैटर्न हमें क्या बताना चाह रहा है। तो इसी तरह आप कोई भी 4 एंड 6 ले लीजिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ मेरा 6, तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी मेरी 5। तो 5 होगी, ए की वैल्यू हमारी यहाँ होगी 5। तो देखिए क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई में, सॉरी इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमें निकालनी है इनकी प्रोडक्ट। तो ए की वैल्यू मेरे पास, मैं निकाल रही हूँ 4 एंड 6 के लिए, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 और 4 और 6 की प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास 4 6 24। तो अभी से मैं रखूँगी a²-1 में, तो 5² - 1 25 - 1 इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी तरह हम ओड नंबर के लिए कर सकते हैं। कोई भी दो ओड नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3 एंड 5। तो अब इसके लिए भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मेरे पास 3 और 5 मुझे चाहिए, तो ए की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, ए की वैल्यू होगी मेरी 4। तो 4 - 1 3, 4 + 1, देखिए 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 + 1 हमारे पास आ जाएगा 5। तो ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ए की वैल्यू आई मेरे पास 4। तो इसमें हम इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। अब मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है, a² - 1। तो ए वैल्यू मेरे पास क्या थी 4, तो 4² - 1 इज इक्वल टू 4 4 20, 4 4 16, 4 4 हमारे पास क्या आएगा 16 -1 इज इक्वल टू 15। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम मोर पैटर्न इन स्केयर नंबर। अब यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न गिवन है स्केयर नंबर में। देखिए जैसे 1 का स्केयर क्या है 1, इसी को मैं 2 बार कर दूँ 1 1 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ पे 2 आया, आगे पीछे हमारे लग जाएगा 1। इसी तरह 1 1 1 का स्केयर क्या होगा, इसी पैटर्न को चलाइए। यहाँ पे हमारे पास 1 कितनी बार है 3 बार, फिर इससे आगे 2 1, इसके बाद भी 2 1। इसी तरह अगर हमारे पास 4 बार आया, तो यहाँ पे बीच में हमारे पास 4, फिर इसके बाद 3 2 1 3 2 1। 5 टाइम हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आया 5 4 3 2 1 4 3 2 1। इसी तरह आगे सो ऑन, मतलब हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8 है, 8 टाइम्स 1 8 टाइम्स है, तो 8 के बाद यहाँ पे हमने 8 लिखा, 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह 7 स्क्वायर है, इसका पैटर्न देख लीजिए। जैसे ये है 49, फिर इसके साथ मैंने क्या लगा दिया 6, 67 का स्क्वायर क्या हुआ 4 4 8 9, एक और 6 बढ़ा दिया, तो इसमें भी क्या बढ़ जाएगा, एक 8 बढ़ जाएगा और एक 4 बढ़ जाएगा। इसी तरह ये
पैटर्न चलता रहेगा। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप इसे देखिए और आप इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएंगे और आपको वहाँ पे ये यूज़ भी करने होंगे। तो अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग द स्केयर ऑफ ए नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसी भी नंबर का स्केयर। तो देखिए जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 23 और मैं आपको ये कहूँ इसका क्या निकालिए, स्केयर। तो आप इसका स्केयर कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 23 मल्टीप्लाई में 23। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसके लिए आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ कि 23 का स्केयर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 23 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस में 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका स्केयर। तो अब हम इसका स्केयर आसानी से निकाल सकते हैं, 20 प्लस में 3 का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का स्केयर। तो a प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ए स्केयर 20 का स्केयर प्लस में 3 स्केयर बी स्केयर प्लस में 2ab। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 400, 3 का स्केयर 9, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 और इसको 20 से करेंगे तो 120। तो हमारे पास क्या आया, इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास आया 529। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये कितना इजी पैटर्न है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे स्क्वायर रूट, जो हमारे स्क्वायर नंबर ईजी हैं तो उसके लिए हमें उसमें हम उसे चेंज कर देंगे। जैसे मैं भी इसको 25 माइनस 2 लिखती तो ये हमारे के लिए क्या हो जाता, थोड़ा सा टिपिकल। तो इसे मैंने इस पैटर्न में बनाया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे करना है 96 का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी 100 माइनस 4 का स्क्वायर। ये मैंने ऐसे किस लिए किया, क्योंकि देखिए हमें ये देखना है कि हमारी स्मॉल क्वांटिटी किस साइड में है। देखिए 96 को एक तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 90 प्लस में 6, लेकिन इसका स्क्वायर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और 100 माइनस 4 लिखूँगी तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसको हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 100। तो देखिए अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे आ जाएगा 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000, 4 स्क्वायर हमारे पास 16 माइनस 2 4 ज़ा 8, 800। अब आप इस सब को सोल्व कर लीजिए। इसको मैं 800 में ऐड करूँगी तो हमारे पास क्या आया 10,800। ये तो हमारा माइनस का है तो हमारे पास आ जाएगा 10,016। ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे, माइनस में 800। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गया 2 और आगे हमारे पास बचा 9। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि हमें स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम करेंगे अदर पैटर्न्स इन स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है उसका एक हम अलग पैटर्न सीखेंगे। देखिए यूज़ द फॉर्मूला एंडिंग अ नंबर यूनिट डिजिट 5। तो ये हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ। मैंने एक नंबर लिया 25। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, इसका स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होगा a5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1, 100 प्लस में 25। तो स्टूडेंट अब आप देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है 25, ये है a5। तो a की वैल्यू हमारी क्या हुई यहाँ पे, a की वैल्यू हुई हमारी यहाँ पे 2। तो देखिए आप फॉर्मूला लगाइए 2 प्लस 1 100 प्लस में 25। तो 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 100 प्लस में 25। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हुआ 6, 100 प्लस में 25 इज इक्वल टू 625। तो हमारा 25 का स्क्वायर क्या आया 625। इसी तरह 25 का स्क्वायर मैंने आपको दूसरे तरीके से भी सिखाया था, 20 प्लस में 5 का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a हमारा 20 है और b हमारा 5 है। मैं इसी को आपको जो पहले मैंने तरीका सिखाया था मैं उसी तरीके से आपको निकाल के दिखा रही हूँ।
ये तो हमारे ये वाला पैटर्न है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ मैं आपको जो अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला सिखाया, तरीका सिखाया था कि हम किसी भी नंबर को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगा के हम ये ऐसे कर सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 45 में 200 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 625। देखिए हम चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाएं हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास ये तो हम किसी भी नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे यूनिट प्लेस पे 5 हो। इसी तरह मैं तो एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 25 लिया, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 125। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका स्क्वायर। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसे 5 को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या होगा ए। तो यहाँ ए की वैल्यू मेरी क्या है, ए की वैल्यू है मेरी 12। अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए 12, 12 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 13, 100 प्लस में 25। अब हमारा क्या आया 12 मल्टीप्लाई 13, 100 प्लस में 25। 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 156। 100 के लिए हम क्या लगा देते हैं, साथ में 2 0 प्लस में 25, तो हमारा आ गया 105 15625। तो ये हमारा क्या आ गया 125 का स्क्वायर। अगर आप इसे दूसरे तरीके से निकालेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल पैटर्न है। जो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, बस उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5। अब इसके बाद हम करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके बाद हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या बताया गया है, व्हेन द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर देन दीज 3 नंबर फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या बताया गया है, कोई भी 2 नंबर का यदि हम स्क्वायर करेंगे और उसका हम क्या कर देंगे सम कर देंगे तो वो तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा। तो देखिए मैंने आप एग्जांपल के लिए क्या ले लिया है, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर ले लिए हैं। देखिए तो सबसे पहले हमने 2 नंबर लिए, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 36, 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया 64। अब 2 नंबर का स्क्वायर किया, फिर हमने उसको क्या किया प्लस। तो देखिए 36 प्लस में 64 हमारे पास क्या आया 100। तो ये 100 हमारा क्या है तीसरे नंबर का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, कोई भी 2 नंबर का हम स्क्वायर करेंगे और उसका जब हम सम करेंगे तो वो तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसी तरह ये हमें 3 नंबर फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमें कोई भी एक एग्जांपल दे दे कि जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है और हमें क्या निकालने हैं उसके 2 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हमें उसके 2 नंबर और निकालने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें कोई भी एक नंबर दे दिया और हमें हमसे पूछा जाए कि उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ट्रिपलेट्स। तो देखिए मान लिया हमारे पास यदि हमें एक नंबर दे दिया, मान लो हमें एक नंबर दे दिया 12, तो हम क्या करेंगे 2m इज इक्वल टू 12 रखेंगे। तो इससे हमारे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड में 2, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 6। अब 2m हमने 12 रखा, एक नंबर हमें 12 दे रखा था, तो हमारे पास m की वैल्यू 6 आ गई। इससे हम m स्क्वायर माइनस 1 भी निकाल सकते हैं और m स्क्वायर प्लस 1 भी। तो देखिए इसमें m की वैल्यू रखी है, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। इसी तरह m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से आ गए, एक नंबर तो हमारे पास था 12 और 2 नंबर हमने क्या निकाले हैं 35 और 37। अब हम ये चेक करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, ये मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। जैसे 2m हमने 12 हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 35 और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। तो 2 छोटे नंबर, जो 2 छोटे नंबर हैं उनका हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये आप करके दे सकते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसी तरह 35 का स्क्वायर क्या होता है, ये अभी मैंने आपको निकालना सिखाया है। यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो लास्ट में तो क्या आ जाएगा 25। और इससे आगे क्या आएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे एक नंबर बड़े से, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 1200। तो यहाँ पे आ जाएगा
12 और साथ में हमारे पास क्या, हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया, इनको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और साथ में 1, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1, और ये हमारा क्या होगा, आप चेक करके देख लीजिए, ये हमारा होगा 37 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। किसी भी दो नंबर के स्क्वायर को यदि हम प्लस करेंगे तो तीसरे नंबर का स्क्वायर आएगा, तो ये हमारा होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और इसके ये 3 नंबर्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अब तक हमने क्या सीखा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, लेकिन अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना कि स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया 5, तो मैंने क्या कहा, इसका निकालिए आप स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो वो हमारा होता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो देखिए स्क्वायर रूट का ये हमारा क्या है, साइन। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हमें निकालना है 25 और इसका मैंने ये लगा दिया रूट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 64 है और मैं कहूँ कि इसका क्या निकालिए, इसका मतलब क्या होता है, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, तो हम इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 8। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो तो होता है स्क्वायर निकालना। और जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसी नंबर को यदि हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो और उसका स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो वो नंबर हमारा सिंगल रह जाएगा, वो होता है स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स और एक और बात ध्यान में रखना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता है, ओनली 1, लेकिन स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर रूट हमारे पास होते हैं 2। अब आप ये सोचेंगे कि स्क्वायर रूट हमारे पास 2 कैसे होंगे, वो तो हमारा ओनली 1 निकलेगा। जी नहीं, हमारे पास स्क्वायर रूट निकलेंगे 2। तो देखिए स्क्वायर रूट हमारे पास 2 कैसे निकलेंगे, वो होता है हमारा प्लस और माइनस का। जैसे मैंने 25 का स्क्वायर निकाला, तो 25 का स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है, जैसे आप देखिए हमने निकाला 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 5, और साथ में मैं क्या लिख सकती हूँ, -5 × -5। तो हमारे पास क्या हुआ, यदि मेरे को 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास हो जाएगा 5 × 5 और एक -5 × 5। तो हमारे पास क्या हुआ, प्लस माइनस रूट 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी +-5। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारे दोनों नंबर प्लस में भी हो सकते हैं और दोनों नंबर हमारे माइनस के भी हो सकते हैं। पर क्या होंगे, दोनों नंबर हमारे सेम साइन के होंगे। ये नहीं है कि एक नंबर हमारा प्लस का होगा या एक माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, प्लस। तो इसी तरह मान लो मैंने 64 का क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट, तो वो हमारा क्या होगा, इसको हम 8 × 8 भी लिख सकते हैं और इसको हम -8 × -8 भी लिख सकते हैं, तो +-8। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, यदि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है वो तो हमारे पास ओनली 1 सिंगल नंबर होगा, लेकिन यदि हमारे पास स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमारा प्लस का भी हो सकता है और हमारा माइनस का भी हो सकता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायर रूट हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया कोई भी 64, अब इसमें हमसे क्या करेंगे, बार बार हम रिपीट करके आपको दिखाएंगे सब्ट्रैक्ट करके और फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। देखिए 64 में से सबसे पहले मैं एक ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा क्या आया, 63। तो हमें ये सीक्वेंस चलानी है। अब मैं यहाँ से क्या लूँगी, 63, और इसमें से मैं नेक्स्ट ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आया, 60। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, 60, और इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, 5। इसके बाद हमारा अगला ओड नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 55। 55 में से अब मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 7। तो इस 55 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 48। अब मैं 48 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, 9। तो 48 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आया,
39। अब 39 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास क्या है 11, तो 11 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आया 28। अब हम क्या करेंगे 28 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 13, 13 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आया 15। अब मैं क्या करूँगी 15 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास क्या है 15। तो जब तक हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाता इतने हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना था 64 का, उसमें से मैंने क्या किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया 63। फिर 63 में से मैंने दूसरे ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया 60। फिर 60 में से मैंने अगला ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया 55। 55 में से मैंने अगला ओड नंबर सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह हमें ये सीक्वेंस चलानी है जब तक हमारा नंबर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो देखिए ये मैंने कितनी बार किया, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने टोटल कितने स्टेप लिए हैं 8। तो यहाँ पे हमने टोटल लिए हैं 8 स्टेप। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8। आया स्टूडेंट समझ में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे निकालते हैं। लेकिन ये हमारा बहुत ही लेंथी मेथड है, इसीलिए हम क्वेश्चंस में इसे बहुत ही कम यूज़ करेंगे। यदि हमारे पास गिवन है कि हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है तभी हम इसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमारे पास और भी मेथड है जिसे हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जो मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगी। इसके बाद हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 3, 2, 4, इसके हम क्या निकाल लेंगे फैक्टर्स। तो देखिए 3, 2, 4 को आप डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से हम 2 से कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर अब ये कितने पे जाएगा 81, ये हमारा चला जाएगा 3 पे, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21। फिर से 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और फिर से ये हमारा 3 पे जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके हमने क्या निकाल लिए हैं फैक्टर्स। तो देखिए अब आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ लिख लिए हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इस नंबर के लिए, सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा पेयर में। तो देखिए ये हमारे सभी नंबर पेयर में बन रहे हैं। 2 भी हमारा 2 बार आ रहा है, 3 भी हमारा 2 बार, और ये 3 भी हमारा 2 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है जो आपको करने में बहुत ही आसान लगेगा। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऐसे निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखिए स्टूडेंट लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया 7 2 9, और मुझे क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एक ये साइन बना लेंगे। देखिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमारे पास यदि कोई भी नंबर गिवन है, देखिए स्टूडेंट्स कोई भी नंबर गिवन है तो उसे हम क्या लगा कर लेंगे, उसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम बार लगा के। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 4 2 3 9, तो इस नंबर को मैं कैसे डिवाइड करूँगी, मैं 2 2 का पेयर बना लूँगी। तो मैंने ये क्या बना लिया पेयर। इसी तरह मान लो मेरे पास ये नंबर है 5 2 3 6 9, तो हम क्या करेंगे, मैंने 2 का एक पेयर बनाया, 2 का एक पेयर बनाया, जो हमारे पास सिंगल नंबर बच गया उसका हमारा 1 का ही पेयर बनेगा। बस हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें शुरू करना है पीछे से। हमें यहाँ से पेयर नहीं बनाने, हमें पेयर बनाने हैं यहाँ से, हमें लास्ट से शुरू करने हैं और 2 2 का पेयर बनाना है। तो देखिए अब हमारे पास नंबर है 7 2 9, तो मैं इस 29 के ऊपर मैंने क्या लगा लिया बार। 2 नंबर का एक मेरा क्या बन गया पेयर। इसी तरह मेरे पास एक नंबर सिंगल क्या बच गया 7, तो मैं 7 पे क्या लगा लूँगी बार। अब देखिए हमें डिवाइड कैसे करना है, हमें इस नंबर को डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोई भी नंबर लेना है तो वो हमारा यहाँ और यहाँ हमारा दोनों जगह वो नंबर सेम होना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि अब 7 है तो मैं इसको कैसे डिवाइड, 2 3 जा 6, जैसे हमारा 2 3 जा, इससे छोटा नंबर हमारा क्या आएगा 2 3 जा 6। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो देखिए इसमें हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 9 क्या आ रहा है बड़ा नंबर, तो हम क्या लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ भी 2 रख लूँगी और यहाँ भी 2 रख लूँगी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ गया 4। तो 7 में से 4 गए तो हमारे पास क्या आया
3। तो अब मैं क्या करूँगी, अब दोबारा डिवाइड करने के लिए हम नेक्स्ट नंबर नीचे लेते हैं, पर यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर नहीं, हम पूरा पेयर नीचे लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 29। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 29 को मैंने नीचे उतार लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, और हम शुरू कहाँ से करेंगे, पीछे से। तो हमने 2 का पेयर बनाया, यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 डिजिट रह गई, तो 1 का पेयर हमने अलग ले लिया। अब हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह हमारा क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो वो हम करके देखेंगे। 2 2 जा 4 आ रहा है, जैसे 3 3 जा 9 मेरा बड़ा नंबर था, तो हमने क्या ले लिया, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गए 3। अब हम क्या करेंगे, आगे डिवाइड करने के लिए हमें उतारना पड़ेगा दूसरा नंबर। तो ये 29 पूरा ही हमारा एक पेयर है, तो यहाँ पर हमारा सिंगल डिजिट नहीं उतरेगी, हमारी यहाँ पूरा पेयर नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, प्लस। तो 2 + 2 हमारा क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 4। अब हमें इसे डिवाइड करने के लिए क्या मेथड अपनाना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ 4 है। अब देखिए इसे डिवाइड करने के लिए हमारे पास लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 9। तो देखिए लास्ट डिजिट के लिए, और इसमें भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 4 वाली डिजिट तो हमारी क्या रहेगी, सेम। और साथ में यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लेंगे वही डिजिट हम नीचे लेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो या तो मैं जैसे 1 से करूँ तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4। मान लो मैंने यहाँ क्या लिया 2, तो यहाँ भी मेरी क्या होगी 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसी तरह हमें दोनों जगह क्या लेनी है, सेम डिजिट लेनी है। तो देखिए अब हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9। तो अभी हमने इस इंट्रोडक्शन में आपको बहुत पहले आपको क्या बताया था कि हमारी यदि यूनिट प्लेस पे 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। इसके बाद देखिए 4 5 6 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो 7 के स्क्वायर में भी हमारी लास्ट डिजिट पे 9 आता है, और 3 के स्क्वायर में भी। तो आप करके देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 3। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास क्या आया, 129। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट नंबर 7। तो देखिए 47 को फिर से हम क्या करेंगे, 7 से 7 7 जा 49, हमारा 4 कैरी चला गया, 4 7 जा 28 और 4 32। तो हमारा क्या आया, 329। तो यहाँ पे हम किससे कर देंगे, हम करेंगे 7 से। तो 47 को करेंगे 7 से, तो हमारा आया 329। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारा स्क्वायर रूट आया 27। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला मेथड समझ आया। इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं, उसके बाद हमें ऊपर और नीचे हमें दोनों जगह सेम नंबर लेके उससे हमें डिवाइड करना है। फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और नीचे हम पूरा पेयर उतारेंगे। फिर इस नंबर को और इस नंबर को प्लस करके हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और उसके बाद इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस, कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। इसके यूनिट प्लेस का पता लगा के आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा 9, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए हमारा यूनिट प्लेस 9 था, तो हमने स्क्वायर रूट जितने भी किए थे, जितने भी स्क्वायर नंबर लिए थे, उसमें आपने ये सब सीखा था कि किस किस के स्क्वायर में 9 आता है यूनिट प्लेस पे। तो आप अगर टेबल आप रिमेंबर करेंगे तो 3 के स्क्वायर में 9, 7 के स्क्वायर में 9 यूनिट प्लेस पे आता है। तो आप यहीं जैसे मैंने आपको रख के दिखाया, पहले मैंने रखा 3 से तो हमारा बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है, फिर मैंने रखा 7, तो हमारा क्या आ गया 329। तो इससे हमारा ऊपर भी आ जाएगा 7, तो इससे आप क्या आया हमारा 27। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल आपको पता है ये क्या है, हमारा एक डेसिमल नंबर। तो मैंने सेम एग्जांपल ले लिया 7.29। अभी मैंने 729 का आपको क्या निकाल के दिखाया था, स्क्वायर रूट। अब मैं आपको दिखाऊंगी 7.29, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर क्या लगा लेंगे, बार। तो देखिए मैंने फिर से क्या लगा लिया है इस पर, बार। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, मेरे पास ये एक नंबर है, तो इसका हम बार कैसे लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बार लगाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे
लेफ़्ट की साइड। यहाँ से हम लेफ़्ट की साइड जाएंगे। हमने लिया 32 पे बार लगाया, फिर हमने लगाया 4 पे। ये हमारा डेसिमल के इस साइड वाला नंबर है। लेकिन यदि डेसिमल के इस साइड वाले नंबर पे हम बार लगाएंगे तो हम जाएंगे राइट की साइड। पहले हमने 56 पे लगाया, फिर हमने 7 पे लगाया। ऐसा क्यों? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि डेसिमल के बाद हम नंबर को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा सकते हैं? 0। तो ये हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया डेसिमल नंबर में हम बार कैसे लगाते हैं, पेयर कैसे बनाते हैं। डेसिमल के जो इस साइड वाले जो कंप्लीट नंबर है हमारे, इस साइड वाला जो पूरा नंबर है उस पे तो हम लगाएंगे इधर जो हमारा जाएगा लेफ़्ट की साइड। पहले हमने 2 नंबर पे बार लगाया, 2 पे बार लगाएंगे, जो बचेगा उसमें हम लास्ट में बार लगाएंगे। और डेसिमल के जो इस साइड वाले नंबर है उस पे हम लगाएंगे, उसमें हम राइट की साइड जाते जाएंगे। तो उसमें हमने पहले 2 पे बार लगाया, फिर 2 पे अगर हमारा सिंगल का बार है तो 0 से वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया। इसको हम अब क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखिए इसे हम सेम उसी मेथड से करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ हमारा क्या बच गया? 3। फिर हम उतारेंगे नीचे 29। तो सेम वही है, वो मैंने आपको अभी मैंने तो 729 का आपको सारा डिवीज़न करके दिखाया है। फिर इसको मैं करूँगी 7 से। सबसे पहले हम 2 2 जा 4, तो यह हमारा 4 डिवाइड हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। इसके बाद ये कितने पे जाएगा? 7 पे। तो हमारा आया 329। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया? 2.7। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप इसे अच्छे से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट जितने अच्छे से आप इंट्रोडक्शन वीडियो को समझेंगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे और तभी आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।